जितेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये भाजपा कांग्रेस ये एक ही थाली के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के दो बैंगन हैं। 5 साल तेरे, 5 साल मेरे, 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटूं। पर सनातन की रक्षा करने के लिए सनातन के ऊपर जब जब बात आई है, क्षत्रिय और ब्राह्मण पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं, और धर्म के ऊपर जब जब बात आई है, क्षत्रिय और ब्राह्मण सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं। और रुमित सिंह ठाकुर जी हैं जो हिमाचल में काफ़ी चर्चित रहते हैं। रुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बंगाना से होकर गुजरे हैं, कुटलैहड़ की वादियों से, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पिछले 2-3 दिन से हम लोग टूर पे हैं, और पहले कांगड़ा थे, हमीरपुर थे, तो आज हम लोग ऊना की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को स्थापित करने की जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं, और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देश के विभिन्न जिलों में जो हमारे साथी रहे हैं, हमारे लोग रहे हैं, उन लोगों से मिलना, वार्तालाप करना, और 2027 और आने वाले पंचायत चुनाव में किस प्रकार से हम तीसरे विकल्प को, अब भाजपा कांग्रेस की ये जो कवायद है 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटूं, ये बहुत हो गया। हिमाचल प्रदेश की जनता को इन्होंने बहुत ठग लिया, बहुत लूट लिया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब एक कवायद टूटनी चाहिए, और 2027 में हिमाचल प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है कि अब हिमाचल प्रदेश की ही जो अपनी पार्टी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, उसको तीसरे विकल्प के तौर पर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाए, ताकि जो जन मुद्दे हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे वो युवाओं के हैं, चाहे वो किसान बागवानों के हैं, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के हैं, चाहे वो समानता का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, उन मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने कदम आगे बढ़ाए, और उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं की बात की आपने, तो नशे का दलदल बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या कारण, कहाँ कमी रह गई? नशे की जो ये कारण है, इसके ऊपर शायद हम ही अकेले पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे रहे कि जिन्होंने, हमने सीधी मांग की थी कि ये जितने भी ये ड्रग पेडलर्स हैं, ये चिट्टे के सप्लायर हैं, इनका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, मौत के बदले मौत मिलेगी, ये काम, ये नशा नहीं रुकेगा। अब इन नशा तस्करों के ऊपर किन बड़े लोगों के हाथ होते हैं, वो तो ये बेहतर जानते हैं, पूरा प्रदेश बेहतर जानता है। वरना सड़कों के ऊपर वो सरेआम खुलेआम वो मौत बांट सके, हमारे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। तो हमने ये मांग पहले भी की थी, और आज भी हमारी वही मांग है, और वही हमारी सोच है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 2027 में सत्ता में आएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश की युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। 2027 से पहले या तो हिमाचल ये छोड़कर चले जाएं, वरना ये तय कर ले कि कौन से मोड़ पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी सड़क के ऊपर इनको ऊपर का रास्ता अख्तियार करना है, ये तय कर लें। देखिए, जिस प्रकार से ये जो नव युवा हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, युवतियां हैं, लगातार ये जो नशे की ओर ये कदम बढ़ रहे हैं, तो ये जो ड्रग पेडलर हैं, ये लड़कियों को ये निशाना बना रहे हैं, उनको प्रयोग करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को तबाह करते हैं, उनके साथ अनेक तरीके की घटनाएँ करते हैं। इसके साथ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये युवतियों की ज़िंदगी इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इनको डर नहीं, खौफ नहीं, खाकी का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, कानून का डर नहीं, प्रदेश का डर नहीं, किसी शर्म का डर नहीं, माँ बाप का डर नहीं। तो जब इनको डर है ही नहीं, तो इनके दिल में डर बिठाना अति आवश्यक है। और मुझे ये लगता है, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, हम देवभूमि क्षत्रिय संगठन वाले लोग हैं, स्वर्ण मोर्चा वाले लोग हैं, और 2027 में जो हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा का जो हमारा राजनीतिक विकल्प है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, वो 2027 में जब सत्ता में होगी, तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये नशा तस्कर हैं, इनको हिमाचल प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तस्करों की बात की आपने, गौ तस्कर हैं और कई प्रकार के धर्म तस्कर हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को लेकर? सत्ता में वो लोग रहे हैं, और केंद्र की सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो लगातार धर्म की, सनातन की बात करते आए, गौ माता की बात करते आए, लेकिन ना तो गौ तस्करी रुकी, ना गौ हत्या रुकी, ना गौ माता के साथ अन्याय रुका। चाहे सनातन की अगर हम बात करें, तो आज सनातन के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही
इस हिमाचल प्रदेश में की जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो अपने आप को राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम हिंदुत्व या सनातन के बारे में करेंगे, इन्होंने सिर्फ वोट लेने के अलावा कुछ किया नहीं। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जो हम लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है गौ माता के लिए, सनातन के लिए, और हमारे पुरखों ने, हमारे धर्म ने, हमने इस माटी के कण कण में अपना लहू बहाया है, मिलाया है इस सनातन और धर्म के लिए, गौ माता के लिए। और निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जिसमें सच्चे सनातनी लोग हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण लोग हैं, जब वो सत्ता का हिस्सा होंगे तो सनातन की रक्षा करने के लिए, सनातन के ऊपर जब जब बात आई है, क्षत्रिय और ब्राह्मण पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं, और धर्म के ऊपर जब जब बात आई है, क्षत्रिय और ब्राह्मण सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं। और जब ये समाज, जब इस सत्ता का हिस्सा, एक ताकत का हिस्सा बनेगा, तो निश्चित तौर पर सनातन का झंडा इस हिमाचल प्रदेश में लहराया जाएगा और गौ माता को राज्य माता का दर्जा इस हिमाचल प्रदेश। देश की जनता ने ये देखा कि जब आपदा भी आई, आपदा के समय पर जहां लोगों के घर बहे, ज़मीनें बही, जिंदगियां बर्बाद हुई, वहां पर इन्होंने अपने 100 करोड़ के आवास बनाए। जहां पर लोगों को सर ढकने के लिए छत नहीं थी, वहां पर इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाई, अपने दैनिक भत्ते 1800 से 2500 किए। आपदा का बहाना लगाकर इस हिमाचल प्रदेश में लूट खसूट इन 68 विधायकों ने बराबर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर धारा 118 के माध्यम से इन भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश को ऑन सेल कर दिया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को तीसरा विकल्प बनाना होगा और तीसरे विकल्प को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर 2027 के आने वाले चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में हमको सत्ता में स्थापित करना होगा, ताकि ये जो देवभूमि है, इस देवभूमि की रक्षा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मजबूती के साथ करे। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को